सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से नोट्स बनवाए हैं। आप लोगों के हर एक विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने आप लोग के पवन सीरीज, राजन सीरीज को कंप्लीट करा दिया है। सभी अति लघु उत्तरीय, सभी बहुविकल्पी पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर का हम लोगों ने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा दिया है आप लोगों के। दोस्तों, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है जो ऐसा जो छूट गया हो। अब हम यहाँ पर आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग अपनी अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो भी चीजें आपको चाहिए सब एक जगह पर मिलेंगी। और हमने हर एक विषय की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी हम दे देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, हर विषय को आप अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान विषय का। 2015 का क्वेश्चन पेपर आप देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में 2015 के क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर विज्ञान विषय में आया था, 2015 में किस तरीके का पेपर आया था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। जब आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून या फिर प्लेटो? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वर्ष 2006 में प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन द जो है प्लेटो, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। दोस्तों, उत्तोलक चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को बताया है। तो अगर आपने अभी तक उत्तोलक चैप्टर को नहीं देखा तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए। उससे निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ऑप्शन आ है बोतल खोलने वाला यंत्र, ब है पंजेदार हथौड़ी, सा है कैंची और द है ब्रेड काटने का चाकू। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन आ, बोतल खोलने वाला यंत्र। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है तो उसको खोलने के लिए जो यंत्र होता है वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो भार होता है वो बीच में रखा जाता है, जैसे कि कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। इसके अलावा दोस्तों, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रबल क्षार है NH4OH, CaOH, NaOH या फिर MgOH? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा NaOH। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज या फिर पीलभाव? रेबीज आपको पता है कुत्ते के काटने से होता है। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है। तो जो एंथ्रेक्स है ऑप्शन बा, ये अधपका मांस खाने से होता है। अधपका मतलब पका नहीं होता है मांस पूरा अच्छी तरीके से, तो उसको खाने से अगर पूरा पका नहीं है, अच्छे से अधकच्चा है, आधा कच्चा आधा पका है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? एंथ्रेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, रसांकुर। रसांकुर संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में या फिर हृदय में? राइट आंसर है ऑप्शन आ, क्षुद्रांत में। यानी कि यहाँ पर आप देखिए विली जो संरचना पाई जाती है, विली यहाँ पर आप देखिए विली संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है, मिट्टी पटल हल किस प्रकार का कोण काटता है? तो आयताकार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिट्टी पटल हल किस आकार का कोण काटता है? तो आयताकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईंधन को परिभाषित करिए। ईंधन एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं हैं, ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है? इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ अपनी जड़ से जल लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या छोड़ते हैं? ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और यहाँ पर H2 गैस। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक समीकरण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और आपके एग्जाम के लिए भी इसको तैयार कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है जांघ की अस्थि का नाम क्या? जांघ की अस्थि जो होती है फीमर होती है और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी अगर एग्जाम में पूछेगा सबसे बड़ी अस्थि या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है शरीर में, तो आप बता दीजिएगा कौन होती है? फीमर होती है। तो जांघ के पास जांघ की ही हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है 4Na+O2 समीकरण को पूरा करिए। तो 4Na+O2 मिलकर के बनाएंगे 2Na2O। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए x बेस पर 0 है और घात के रूप में m है। जहां पर m क्या है? परमाणु द्रव्यमान है, O क्या है? परमाणु संख्या है और x क्या है? तत्व है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जहां से आप देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आंधी के क्या लक्षण हैं? लिखिए। प्रायः पवने या वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब तथा निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती हैं। यही हवाएं विक्षोभ या चक्रवातों के प्रभाव में आकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यही क्या कहलाती है? आंधी कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल और रेत भरी होती हैं। इनसे पेड़ पौधे तथा जन धन की बहुत हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अक्सर आप देखते हो बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, तो इस तरीके से बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बड़े जंगल होते हैं वो बहुत ज्यादा भूमि में होते हैं और इससे जीव जंतु बहुत सारे बेचारे बेजान जीव जंतु मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए। छाया तथा उपछाया को परिभाषित करिए। छाया जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। सिंपल सी चीज, आप खुद जाकर के अगर धूप में खड़े हो जाइए, धूप में आप खड़े हो गए ना, जिधर से सूर्य चमक रहा है उसके पीछे आपकी छाया बन जाएगी। आपकी छाया बन जाएगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो छाया बन गई आपकी, यही यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से समझाया गया है कि आप आर पार, आप पारदर्शी तो हो नहीं, शीशा तो हो नहीं, आप शीशे से आर पार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपारदर्शी किसी भी चीज को खड़ा करेंगे तो उसकी परछाई बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। अब यहाँ पर उपछाया आ रहा है। वस्तु की छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है प्रछाया कहलाता है, तथा प्रछाया के चारों ओर का समीपवर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है। तो जो बीच में होता है, बीच में ये प्रछाया कहलाता है, जो सबसे अधिक काला होता है, और अगल बगल जो इसके समीपवर्ती होता है वो उपछाया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए। तो एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, अर्थात इनकी वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अतः इन्हें एक ही स्थान पर रखा जाना उचित है। क्वेश्चन नंबर 15 है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करिए। तो चलिए देखते हैं हम। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होना, पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना। पानी को अगर हम बर्फ बना देंगे तो फिर बर्फ अगर हम रख देंगे पिघलने के लिए तो फिर वो पानी में बन जाएगा। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है वो अपना अस्तित्व नहीं खोता है, जिस चीज से बना है वो वही चीज रहता है। नमक या चीनी का पानी में घुलना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, इसके अलावा पदार्थ का चूर्ण बनाना, जैसे कि हम कोयले का चूर्ण अगर बना देते हैं, कोयले का चूर्ण हमने बना दिया, लेकिन वो जो उसके छोटे छोटे कण हैं वो भी क्या है? वो भी तो कोयला ही होंगे, छोटे छोटे कण जो होंगे उसके। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे की कील पर जंग लगना, एक बार जंग लग गया तो सेम लोहा वैसे नहीं रह जाएगा जैसे पहले था। दूध से दही एक बार अगर आपने बना लिया तो फिर से आप दही से दूध नहीं बना सकते, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ का जलना, एक बार मान लीजिए किसी कागज को आपने जला दिया तो उससे राख बन गई, अब उस राख से आप कागज नहीं बना सकते। दूध का फटना या दूध का जमना, भोजन का पचना, तो ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई देने वाले चित्र को बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं, यानी कि वर्णन नहीं करना है, केवल चित्र बनाना है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पादप कोशिका का चित्र है। यहाँ पर आप देखिए बीच में सबसे क्या है, केंद्रक है। यहाँ पर आप देखिए ये केंद्रक है, इसके बाद ये केंद्राणु है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये अन्य कण है जो इसमें दिखाई दे रहा है। आप इसको आसानी से पहले आप किसी चीज से इसे गोल आकृति दे दीजिए, उसके बाद इसकी जो कटी हुई आकृति है इसको आपको दिखाना है कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। फिर अन्य कण, फिर देखिए कोशिका सार है, इसके बाद ये कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा शून्य स्थान, फिर यहाँ पर आप देखिए जीव द्रव्य है जो अंदर भरा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए आप आकर्षक बिंदु है, इसके बाद आकर्षक मंडल है, फिर कोशिका भित्ति यहाँ पर भी लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आप देखिए। इस तरीके से ये इसकी आकृति आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। अगर एग्जाम में आता है पादप कोशिका का चित्र बनाने के लिए तो आप अच्छे से इसको बना सकेगा कि ठीक है। एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए, केवल चित्र बनाने की बात यहाँ पर कही गई है क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, रेबीज रोग के लक्षण बताइए। लक्षण, रोगग्रस्त मनुष्य के गले में भयंकर पीड़ा होती है। आपको पता है कि रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, तथा कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं रहती, यानी कि गले में बहुत पीड़ा होती है और कुछ भी निगल नहीं पाता मनुष्य। रोगी पानी से डरने लगता है, रोगी पानी से क्या करने लगता है, डरने लगता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति आक्रामक भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलीय अपर्दन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो जलीय अपर्दन यह जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहते हैं। तेज वर्षा के जल से बलुई मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है तथा चिकनी मिट्टी का अपर्दन कम होता है। इसके बाद जलीय अपर्दन के निम्नलिखित प्रकार हैं, वर्षा बूंद अपर्दन, अल्प सरिता अपर्दन, अवनालिका या खड्ड अपर्दन, परत अपर्दन, बीहड़ अपर्दन, नदी तट अपर्दन, पुलिन तथा समुद्र तट अपर्दन। इसके अलावा हिमनद अपर्दन और भूस्खलन या द्वारा अपर्दन। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के 2015 में आए हुए, 2015 का पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद 2016 का भी हम करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लाने हैं, आपको एग्जाम में टॉप करना है, तो आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ भी हम देते हैं। आपको इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको हर एक विषय की फ्री पीडीएफ, हर एक विषय के हैंड रिटन नोट्स, हर एक विषय के आपको पवन राजन सीरीज के कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी अच्छे से समझा करके अगर आप पढ़ करके जाते हैं सभी वीडियोस को, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, और टेलीग्राम पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल को प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।